करना था, ठीक है, आज पब्लिक हियरिंग काय के लिए कर रहे हो? अपनी बात बोलने की। हाँ, ये बात सही है। एक मिनट। सोना से भी सबको को डिवाइड नहीं करें। जोड़ के निवेदन है कि कोई भी किसी भी प्रकार यहाँ पे नहीं आए। हम लोग दे दोगे पालना पहले की रिपोर्ट की जो श्री सीमेंट चल रही है, जो आपके विभाग ने किया, बताइए हमें पालना रिपोर्ट। हाँ बताइए आप। एक मिनट, डाटा भी आपके पास है, उपलब्ध करो, ने बुलाओ उसको सामने हमारे। आज बुलाओ उसको, मंगाओ, आप उस टेबल मौजूद थे, इस चीज के लिए इकट्ठे हुए। बुलाओ प्रियांश यादव साहब, बैठे थे। एसडीएम साहब, हम श्री सीमेंट की बात नहीं कर रहे, हम पर्यावरण विभाग की बात कर रहे हैं। पर्यावरण के बड़े अधिकारी बैठे हैं, आज ये इम्प्लीमेंट करके क्यों नहीं टाइम ले लें? आप हमें इम्प्लीमेंट उदाहरण दे रहे, क्या आपकी रेंज में है, श्री सीमेंट आपकी रेंज में लगा हुआ है। सुनो, क्यों क्यों अरे सरे पहले का सुनो, पहले का नहीं आप सुनिए, ये कब तक दे दोगे, उसके बाद बंद करो, सुनो, बंद करो इसका, बंद। पर्यावरण विभाग, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण विभाग दलाली बंद करो, पर्यावरण विभाग दलाली बंद करो, पर्यावरण विभाग दलाली। जब तक पालना नहीं होगी पहले की, हम कोई जन सुनवाई नहीं करेंगे। किसान एकता, पर्यावरण विभाग की बदमाशी नहीं चलेगी, पर्यावरण विभाग की बेईमानी नहीं चलेगी, पर्यावरण विभाग की बेईमानी नहीं चलेगी। ये सीमेंट फैक्ट्रियां मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान। यादव साहब, पहले जो हो गया अभी आपकी भुगतने अभी से भुगतेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैक्ट्री हमसे डरती है, फैक्ट्री हमसे डरती है। शाम तक यही रुकेंगे, पर प्रशासन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को डाटा उपलब्ध कराएगा या उनका कोई व्यक्तित्व रहेगा, किसानों को पहले बताएंगे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता,
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान आप लोग एक बार बैठिए, चलिए। जय किसान, जय जवान जय किसान, अरे बैठिए भैया, अभी तो जनसुनवाई चल रही है, खत्म थोड़ी होगी। जय जवान जय किसान। यार पे लग जाए, गाना नहीं है, आप धरने पे बैठना है। निकटतम अगर मैं आवास की बात करूं तो लीच क्षेत्र के अंतर्गत जो 3 गांव हैं, देवगांव, मीनो, बिलो की डाणी की बस्तियां आती है। निकटतम नगर शहर कि देवगांव की जमीन जाएगी, गोठड़े की जाएगी, नया परसामपुरा जाएगी, भोजनगर की जाएगी और डालाना जोड़ा की जाएगी। लेकिन एक भी किसान का कसरा नंबर नहीं दिया। क्यों भाई? क्या कि जन सुनवाई कर रहे हो? जब आप किसान के कसरा नंबर नहीं दे रहे, किसान का रकबा नहीं दिखा रहे हो, जन सुनवाई पर्यावरण की कर रहे हो, एनओसी की, किस बात की? वास्तविक ये है, आप लोग मुकल्ले काम कर रहे हो। और ये मैं कह रहा हूं, यहां हमारे नवलगढ़ के एसडीएम महोदय, एसडीएम साहब बैठे हैं, किसान के बैठे हैं। किसान का जितने भी एसडीएम आए हैं, सबसे बढ़िया एसडीएम मुझे ये लगे कि मैं 2011 से यहाँ पे किसान ये सीमेंट फैक्ट्रियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई कितने किसान प्रभावित होंगे, कितने कसरे जाएंगे। और ये कह रहे हैं, मैं इनकी रिपोर्ट देख रहा था, ये 460 हेक्टेयर बता रहे हैं और पानी बता रहे हैं कि 75 किलो लीटर पानी चाहिएगा। रोजगार बता रहे हैं 85 आदमी को रोजगार देंगे। 460 हेक्टेयर जमीन किसानों की आप ले रहे हो, 85 आदमियों को रोजगार दे रहे हो। शर्म की बात है आपकी। कहीं का फैक्ट्री लगा रहे हो आप, 85 आदमियों को रोजगार दे रहे हो, 460 हेक्टेयर जमीन ले रहे हो। 1 हेक्टेयर के अंदर 15-15 किसान बसे हुए हैं। क्या रोजगार की बात कर रहे हो? यहाँ पहले भी सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है, उसने कितने आदमियों को रोजगार दिया है? यहाँ लोगों को रोजगार नहीं दिया, मिट्टी खाने के लिए दी है। पानी यहाँ का, जो पानी की बात कर रहे हैं, हमारे साथी कह रहे थे पीछे से, ये कह रहे थे कि पानी आप यूज ले रहे हो, पानी है ही नहीं। पानी लोगों की आंखों में सूख गया। आपको देखते थे, एक फैक्ट्री आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। अरे तुम मार रहे हो लोगों को, एक से काम चला लो। तुम तो फैक्ट्री लगा ही नहीं रहे ना, तुम तो खनन करने के लिए जमीन ले रहे हो, तो इनको ही दे दो भाई। आप 85 लोगों को रोजगार देखो, 460 किसानों की जमीन ले रहे हो, 460 हेक्टेयर जमीन ले रहे हो भाई। ये सोच वाली बात कौन किया? अच्छा, 85 को रोजगार देने की बात करें इनकी रिपोर्ट में, और 460 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 9 बीघा आती है, गुणा कर लो। राजी हो गए देने के लिए? नहीं, राजी नहीं है देने के लिए आपको। आपने कोई भी कसरा नहीं दर्शाया है। कोई दर्शाया तो बताओ। आप कह रहे हैं कि हम हरी पट्टी छोड़ेंगे, श्री सीमेंट ने भी छोटी थी हरी पट्टी, लगाएंगे भाई हरी पट्टी। पेड़ लगाएंगे, लगाया तो एक बार लगाया ही, पांच बार बड़का पानी का उनका लोगों ने कटे को लगाया। अभी हमारा जो क्षेत्र है, जो श्री सीमेंट लगा हुआ, इसमें 7-8 गांव ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। सुबह सुबह गंध आती है, केमिकल गिरते हैं, आदमी रह नहीं पाता। वो पूरे 5-7 गांव में कैंसर होने वाला है। स्थिति है कौन? या फेफड़ा गड़काना। रही बात है, मतलब इन्होंने बताया कि 5-7 गांव प्रभावित होगा, वह लोग कटे जाएगा। बाकी पुनर्वास की योजना है भाई, पुनर्वास की योजना आप लोगों की है क्या? भाई यहाँ की तो पुनर्वास की योजना कौन है? पहले से मरवाऊंगा। राजी हो गए थे? राजी हो ना? तो मैं तो इनको विरोध करांगा साहब। अब पर्यावरण की एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। यादव साहब थे पहली बार आया हो, इसका एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। विरोध है मारो, मारा वोट गिरवा लो। अगर सीमेंट फैक्ट्री का डालमिया के पक्ष में है तो दे दो, नहीं देखो पहले भी मैं आपका विरोध है, उसको आप दे दीजिए लिखित में, हम उसमें ले लेंगे। दे तो देशो पण को विरोध को मैंने कागज भी ऐसी के मेरे राजस्थान तो बोले हम आपका जो विरोध है उसको लगा के भेजेंगे,
ऐसा थोड़ी है कि लगा के नहीं उसको। नहीं, आज तक मैंने कोई कम से कम 20 दिए मैंने विरोध, 20 का दिया है, वो दिया है, लेटर दिया है, आज तक किसी का वापस नहीं आया। वहां तक भी देखे हैं, सीकर तक भी। तारी जिम्मेदारी है क्या ये की? नहीं, जिम्मेदारी आपकी नहीं है जना। तो देखो आज सुनवाई कैंसिल कर दो, राजी हो गया, कैंसिल करो इस सुनवाई ने, कैंसिल करो। आप नहीं दोगे, रिसीव्ड नहीं होगी कि कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कैंसिल करो। तो मेरे तो विरोध है, आज नहीं मिलना चाहिए डाली में सीमेंट में। और मेरे लेटर किन देना बताओ? डाली में सीमेंट वापस जाओ, डाली में सीमेंट वापस जाओ, डाली में सीमेंट मुर्दाबाद, डाली में सीमेंट मुर्दाबाद। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और जो मंच के सामने मेरे देवतुल्य किसान भाई बैठे हैं उनको भी हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं। मैं काफी देर से पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था, लेकिन मैं पहले प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि यह ईसी सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रायोजित है या आपका कोई पर्सनल कार्यक्रम है? मैं पूछना चाह रहा हूं प्रशासन से, यह कार्यक्रम सीमेंट फैक्ट्री को ईसी दिलवाने के लिए है या आपने कोई पर्सनल कार्यक्रम कर रखा है? क्योंकि आज आपने इस जिले के जिन प्रतिनिधियों के साथ एडीएम साहब ये खिलवाड़ किया कि उधर तो झुंझुनू जिला परिषद की साधारण सभा की आपने मीटिंग रख दी, जो रिकॉर्ड आज तक इस दिनेश हुंडा ने नहीं तोड़ा। हमेशा 100% से जिला परिषद सदस्य रहा, प्रधान रहा, उस मीटिंग में उपस्थित रहा, लेकिन आज आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम जिले के मुद्दों पे कोई चर्चा करते, उसको छोड़ के मैं आज किसान भाइयों के साथ यहाँ के मौजूद रहा हूं। ये आप जो चाल चल रहे हो, ये दोगली चालें नहीं चलनी दी जाएंगी। मुस्कुराओ मत एडीएम साहब, क्योंकि एक बात सुनिए मेरी, आप सुनिए, आप मेरी बात 1 मिनट मेरी सुनिए। हम सुनने के लिए नहीं आए, हम सुनाने के लिए आए आपको। सुनिए एडीएम साहब, आप, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बकवास, सुनिए आप हमारी बात, हमारी सुननी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, 11 बजे का टाइम दिया था, आप लोग कितने बजे आए बताइए मेरे को? ये 10:30 बजे से मुझे फोन कर रहे थे, ये 11 बजे का टाइम दिया और आप कितने बजे आए? पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए, कितने बजे आया प्रशासन? क्यों? जब इनको आवश्यकता नहीं है तो आपको आवश्यकता क्या इस मीटिंग की? क्योंकि ये दलाली पर था। अभी बीच में से आवाज आई थी, ये किसान के बीच में बैठे जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि प्रशासन और सीमेंट फैक्ट्री के नुमाइंदे मिलके इस काम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। 11 बजे का टाइम दिया और 1 बजे इसलिए आए ताकि किसान मजबूर है, सर्दी का टाइम है और खेत में काम है, बेचारा परेशान होकर जगह छोड़ के चला जाएगा, थोड़े बहुत बचेंगे उनको बुला के टरका देंगे। मैं पर्यावरण के जो अधिकारी बैठे हैं, क्या नाम बताया आपने अभी? यादव जी, शायद किसान के बेटे ही हैं। अभी मदन जी यादव ने हमारे को एक बात कही, खेतड़ी का उदाहरण देते ही जरा वह क्या करना, चूंट के ऊपर लियो, मिर्ची लगी मैं उछल के बढ़िया। अरे सिक्कर का नाम ले रहे थे तो यहाँ की व्यवस्था कर दी क्या आपने? काय की डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आप? पर्यावरण के बड़े अधिकारी हैं। गोखड़ा सीमेंट फैक्ट्री की आपने इतनी इशिया की, क्या वो सारी शर्तें लागू करवा दी क्या? मुझे बताओ। मुझे पहले इस बात का जवाब चाहिए, बाद में बात करेंगे नई सीमेंट फैक्ट्री की। आपने पर्यावरण की बात की, मैं वो मारवाड़ी वाला शब्द कौन बोलना चाहूँ, नहीं बोल जाऊं ना कि चूट के ऊपर किए हुए है, अया उछल के पड़ा और शिक्कर की बात करने लगा। अरे शर्म आनी चाहिए आपके विभाग को, एक दलाली प्रथा करते हैं आप लोग। आप मुझे गोखड़ा सीमेंट फैक्ट्री की 2 प्लांट बढ़ाने के लिए इशिया हो चुकी हैं, पहले उस बात का जवाब ला के दीजिए कि आपने जो जो मीटिंगें की और उसके अनुसार क्या वो लोग काम कर रहे हैं। जैसे बता रहे थे पानी छिड़केंगे, तिरपाल लगाएंगे, रोजगार देंगे। आज जाके देखे उधर किसानों के यहाँ जो चारा पशुओं के लिए अन्न तो खाने लायक बचा ही नहीं, जो ढांडा के लिए चरी बारा खेपी पर भी अति धूल जमी रहा, ढांडा भी गुन खास के क्या को दूध दी में ढांडा। आदमियों के तो फेफड़े खराब हो रहे हैं, पशुओं की हालत तक खराब कर दी। आपको शर्म नहीं आई
कि जो पहले से प्लांट चल रहा है उसकी इश्यूओं के हिसाब से जो शर्तें आपने तय की, एक भी शर्त आप लागू नहीं करवा पाए। आप फेलियर हो हमारी नजर में, बिल्कुल फेलियर हो। और किसान के बेटे हो, अरे शर्म करो। देखो कितना शानदार आपके लिए इन्होंने सोफा सजा दिया। और ये जो किसान है देवता तुल्य, जो अपनी जमीन, जो किसान का बेटा देश की मां भारती की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे देता है, उनके घर वाले इस जमीन को जोत के, ये इनके लिए जमीन नहीं है, ये इसको मां से बढ़ के मानते हैं। और उनकी मां को छोड़ने के लिए आप कह रहे हो, और शर्म आनी चाहिए। आप ये मंच सजा के बैठे और ये किसान सामने प्लास्टिक की कुर्सियों पे बैठा है, शर्म आनी चाहिए आपको इनके बीच में। और अगर ऐसी इशिया करनी है तो जाइए, जिस किसान के आप जमीन रह रहे हो, चौपाल में जाइए, गांव के गड्ढे के बीच में पलाथी मार के बैठो और बैठे बात करवाऊं कि भैया थारी जमीन चाहे, मैं मना नहीं करता, डेवलपमेंट के लिए प्लांट आते हैं, वो व्यवस्थाएं होती हैं। एक प्लांट आ चुका है, मैं पर्यावरण से आगे की बात बाद में करूंगा। आप वो पहले वाला एग्रीमेंट और सिस्टम लाके इन किसानों को बता दीजिए कि आपने क्या इंप्लीमेंट करा रखा है, कितने बोरिंग की परमिशन ने आपने इनको अंदर दी थी और कितने बोरिंग वो करवा चुके हैं। जो यहाँ गायें थी उन गायों के लिए क्या व्यवस्था की, जो गोचर जमीन थी उस गोचर जमीन को आपने एग्रीमेंट किया था कि जिस हालात में हम एक्विजिशन करेंगे उसी हालात में हम डेवलप करके देंगे। क्या पशु पक्षी जो सदियों से हमारे केर के पेड़ थे, वृक्ष थे और है, वो वापस डेवलप करवा दोगे आप? जो पक्षी इस इन्वायरमेंट में रहते थे, क्या वो दूसरी जगह जाके सेट हो पाएंगे? आप पर्यावरण का कितना बड़ा असंतुलन कर चुके हैं, ये आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। और इस चीज के लिए ये देवतुल्य जनता ही नहीं, आप लोगों को ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, याद रखना इस बात को। और इसका खामियाजा मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे, चाहे वो पैसे के नाम पे चाहे किसी अन्य सहयोग के नाम पे, वो उसको भी चुकाना पड़ेगा और उसको आने वाली नस्लों को भी उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। आज मजाक बना लिया आपने 11 बजे का टाइम देके और 1 बजे आप इसी शुरू करते हो। हमें ऐसी इसी की आवश्यकता नहीं है भैया। किसको आवश्यकता है मेरे को बता दो। आप कहो तो इसका बहिष्कार कर दे। ये इसी कोई मिनट्स में नहीं ली जाएगी। और ये कंपनी, मैं कह रहा हूं ये इसी और प्रशासन वापस जाना चाहिए। और दालमिया कंपनी के भी सुन ले, ये इसी आगे तभी हो जब पहले सीरी सीमेंट के पर्यावरण के लिए जो एनओसियां झुंझुनू के पर्यावरण विभाग ने दिलवाई, वो शर्तें हमें लाके दीजिए। वो शर्तों का आपने पालन करवाया तो आके दीजिए, वरना इसी समय मैं कहता हूं कि हम विरोध करते हैं और इसको तुरंत छोड़ो, बहिष्कार करो। मैं तो कह रहा हूं कोई सुनना नहीं है, खड़े होकर चलो, मैं तो बहिष्कार करता हूं और इसको मिनट में नहीं ली जाएगी। आ जाओ। हाँ, तो हम लोग जब तक आप जवाब नहीं दोगे यहीं बैठ जाओ। मैं यहीं बैठता हूँ सबके साथ, मुझे नहीं आवश्यकता है।